अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप सबको पता है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट ने वीज़ों का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। यानी पाकिस्तान में जितने भी नए या पुराने वीज़े मौजूद थे उसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ पर ये कंफर्म नहीं है, वह उसकी तरफ से कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसमें से ये बताया गया हो कि पाकिस्तान के लिए वीज़ा सिस्टम बंद कर दिया गया है। वीज़े क्यों बंद हो गई है इसके पीछे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन असल वजह क्या है वीज़ा बंद होने की डिटेल्स में बात करेंगे। इसके अलावा जो लोग नया वीज़ा पर आएंगे तो उनका नकल कफाला नहीं होगा, वो किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। तो पहले है बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ के सऊदी अरब गवर्नमेंट ने वीज़ों का जो सिस्टम है वो बंद क्यों कर दिया है। दोस्तों, ऑफिशियली सऊदी अरब के जो वेबसाइट्स है, जो वीज़ा वेबसाइट्स है, जो जवाज़ात है, उनकी तरफ से ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद है। जितने भी ममालिक में नए वीज़े गए हैं या पुराने जो वीज़े थे उसको कैंसिल कर दिया गया है, उसको सिस्टम से हटा दिया गया है। तो आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी सऊदी अरब गवर्नमेंट अपने सिस्टम में कोई चेंजेस करता है, कोई तब्दीली लाता है, तो अपने जो सिस्टम है उसमें से वो जो वीज़े होते हैं उसको हटा देते हैं। जिस तरह विज़िट वीज़ा का सिस्टम था जो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था कि हम विज़िट वीज़ा जो सिस्टम है उसको चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो विज़िट फैमिली विज़िट था वो 1 साल का निकलता था, पहले फिर उसको 3 महीने का कर दिया, फिर 1 महीने का कर दिया था। अब फिर से कुछ कवानीन में तब्दीली करके उसको जो है 1 साल के लिए कर दिया गया है, लेकिन उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो इसी तरह जो वीज़े का सिस्टम है वो हो सकता है सऊदी अरब गवर्नमेंट जो है उसमें से कुछ तब्दीली कर रहा है, तो उसकी वजह से ये वीज़े का जो सिस्टम है वो बंद हो गया है। और उसकी मेन वजह ये भी है कि बहुत से एजेंट हजरात ऐसे हैं जो लोगों के साथ धोखा करते हैं, उसको 3 महीने का वीज़ा दिला देते हैं, तो फिर कंपनी या फिर उसके पीछे हरूब लगा देता है, फाइनल एग्जिट लगा देता है। या आपको एजेंट हजरात ये कहते हैं कि आप 3 महीने के वीज़े पर जाओ, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, वहाँ पर आप फिर ट्रांसफ़र कर सकोगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और रोकथाम के लिए हो सकता है सऊदी अरब गवर्नमेंट जो है वो कुछ नया निज़ाम ला रहा है, अपने सिस्टम को अपडेट कर रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ना आपने किसी की बातों में आना है कि मेरे पास हाँ से वीज़ा मौजूद है जो सिस्टम पर है, आप ये मुझसे ले लो, इसको लेकर आप फिर जा सकते हो। तो आपने अब के टाइम में जो वीज़ा है वो नहीं लेना है किसी भी एजेंट से। अगर आपका कोई यहाँ पर मौजूद है तो किसी भी से भी आपने वीज़ा नहीं लेना है। मेन वजह यह है कि वकाली नहीं बन रही है, जितने वकाली है वीज़ों के ऊपर वो कैंसिल हो गई है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आज के टाइम में आपने वीज़ा बिल्कुल नहीं लेना है। अब आते हैं अपने दूसरी सवाल की तरफ कि जो लोग अब नया वीज़ा पर आएंगे तो उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी आपका जो नकल कफाला होता था तो वो आपका साल के अंदर अंदर भी हो जाता था। आप कफ़ील को मना लेते थे या कंपनी को मना लेते थे, या कंपनी या कफ़ील आपको ख़ुद बताता था कि आप ट्रांसफ़र ले लो। जिस तरह मैंने पहले 3 महीनों का बात किया, तो अब सऊदी अरब गवर्नमेंट बता रही है कि ये वाला सिस्टम नहीं होगा। अगर आप कफ़ील के पास आएंगे, आप कंपनी के पास आएंगे, तो आपको 2 साल जो है वो कंपनी या कफ़ील के साथ पूरा करना होगा। उसके बाद आपका जो है किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगा। कि 2 साल मुकम्मल नहीं है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। पहले जो पुराना कानून था उसके मुताबिक आप साल के अंदर अंदर भी ट्रांसफ़र ले सकते थे, या अगर आपका कफ़ील के साथ 1 साल का अक़द होता था, उस अक़द को कंप्लीट करने के बाद भी आप ट्रांसफ़र ले सकते थे। लेकिन अब शर्त ये रखी गई है कि आपको कम से कम 2 साल मुकम्मल करना होगा अपने कफ़ील के पास, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होगा। तो आप जहन में ये बात रखें कि अब के टाइम में वीज़ा लेने से गुरेज करें, वीज़ा ना ले। सिस्टम जब अपडेट हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तब आपने सऊदी का वीज़ा लेना है और उसको प्रोसेस करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।